फरीद इन्फोवर्ल्ड में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा, कल हमने रोज़मर्रा और मुहावरा के बारे में बातचीत की थी। उम्मीद है वो चीज़ें आपकी समझ में आ चुकी होंगी। आज हम पढ़ेंगे या आज हमारा मौजू है ज़रबुल मसल। ज़रबुल मसल। इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवर्ब। मसल वाहिद है, इसकी जमा है अमसाल। ज़रब के लुग़वी मानी है बयान करना या कहना। मसल के मानी है मिसाल, यानी कि ऐसी बात या ऐसा जुमला जिसको बतौर मिसाल कहा जाए या पेश किया जाए। लेकिन इस्तिलाह में ऐसा कलाम जिसमें हिकमत और दानाई पोशीदा होती है, ये किसी कौम के तजर्बात और मुशाहिदात का निचोड़ होते हैं या बार बार कोई जुमला किसी ख़ास मुनासिबत से बोला जाए तो वो भी ज़रबुल मसल की शक्ल अख्तियार करता है। बहरहाल ये ज़रबुल मसल जो है, चूँकि ये भी अहले ज़बान का मुरतब करदा होता है, इसलिए इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती और इसको भी हम मजाजी मानों में मुराद लेते हैं। अमूमन जितने ज़रबुल अमसाल है, इसके पीछे कोई न कोई वाक़या होता है और ये कलाम में फसाहत और बलागत पैदा कर देते हैं। चलो इसकी तारीफ की तरफ हम आते हैं। ज़रब के माने है बोलना या कहना। मसल के माने है मिसाल, यानी कि ऐसी बात या जुमला जिसको बतौर मिसाल बयान किया जाए। लेकिन इस्तिलाह में ऐसा कलाम जिसमें हिकमत और दानाई पोशीदा होती है, ये किसी कौम के बेहतरीन तजर्बात और गहरे मुशाहिदात का निचोड़ होते हैं। मुहावरा की तरह इसको भी हम मजाजी मानों में मुराद लेते हैं, चूँकि ये भी अहले ज़बान का मुरतब करदा होते हैं, लिहाजा
इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती है। हर ज़रबुल मसल के पीछे कोई न कोई वाक़या होता है। ये कलाम में फसाहत और बलागत पैदा करते हैं। ठीक है ना। एक बार फिर देखिए, ज़रबुल मसल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोवर्ब। ज़रब के मानी है बोलना या कहना, मसल के मानी है मिसाल, यानी कि ऐसी बात या जुमला जिसको बतौर मिसाल बयान किया जाए। लेकिन इस्तिलाह में ऐसा कलाम जिसमें हिकमत और दानाई पोशीदा होती है। ये किसी कौम के बेहतरीन तजर्बात और गहरी मुशाहिदात का निचोड़ होते हैं। मुहावरा की तरह इसको भी हम मजाजी मानों में मुराद लेते हैं, क्योंकि ये भी अहले ज़बान का मुरतब करदा होते हैं, लिहाजा इसमें भी किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। हर ज़रबुल मसल के पीछे कोई न कोई वाक़या होता है। ये कलाम में या तहरीरों में फसाहत और बलागत पैदा करते हैं। अब देखें मिसालें। ज़रबुल अमसाल मैंने आपको बता दिया था, मसल वाहिद है, इसकी जमा है अमसाल। और उनका मफ़हूम। देखें मिसाल, देखें ज़रबुल मसल है, घर का बेदी लंका डाए। घर का बीदी लंका डाए। बीदी की माने है राजदार शख्स, यानी कि ऐसा शख्स हो जिसको मतलब तुम्हारी छुपी छुपाई बातें मालूम हो। लंका से मुराद है श्रीलंका। डाए ये डाना से दिख रहा है, मतलब यह है गिरा देना। अब देखिए घर का बीदी आप न पाकिस्तान लिख सकते हैं, न हिंदुस्तान लिख सकते हैं, न नेपाल लिख सकते हैं, क्योंकि इन अल्फाज को अहले ज़बान ने मुरतब किया हुआ है। आप इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और ज़ाहिरी बात है, मतलब लंका डाना, लंका गिरा देना, ठीक है ना। उसने सारे श्रीलंका को तो मिस्मार नहीं किया था। मतलब यह है, इसको हम मजाजी मानों में मुराद लेंगे, मतलब यह है घर का बीदी लंका डाए। मफ़हूम। राजदार शख्स की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है। राजदार शख्स की दुश्मनी सख्त खतरनाक होती है, यानी कि एक ऐसा शख्स हो जिसको मतलब आपकी छुपी छुपाई बातें मालूम हो, इससे मतलब दुश्मनी मोल लेना, उससे दुश्मनी अख्तियार करना, यह सख्त खतरनाक है। तो वाक़या कुछ इस तरह है, श्रीलंका का एक बादशाह था, उसने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया, हिंदुस्तान के बादशाह को शिकस्त दी थी। और जब वो वापस जा रहा था तो हिंदुस्तान के बादशाह की एक बेटी थी सीता, उसको भी अपने साथ ले गए।
दूसरी तरफ हिंदुस्तान का बादशाह जो था वो ताक में बैठा हुआ था, वो कोशिश करता था कि किसी न किसी तरह मतलब उससे मतलब ये बदला लिया जाए। आखिरकार उसको पता चल गया कि श्रीलंका का बादशाह जो था उसका एक भतीजा था, उसका एक भतीजा था और उसके मतलब बादशाह के साथ ताल्लुकात खराब हो गए। उसने फौरन उसके भतीजे के साथ मतलब यह मतलब गठ जोड़ के और उसके भतीजे ने हिंदुस्तान के बादशाह को श्रीलंका के बादशाह के सारे मतलब राज, ठीक है ना, सारे राज छुपी छुपाई बातें मतलब बता दे। लिहाजा हिंदुस्तानी बादशाह ने उस पर हमला कर दिया और उसको मतलब शिकस्त फाश दी और साथ ही अपनी बेटी जिसका नाम सीता था उसको भी मतलब छुड़ा लिया। तो शिकस्त से दो चार होते ही श्रीलंका के बादशाह ने मतलब उस मौका के मुनासिब से क्या कहा, मतलब ये घर का बीदी लंका डाए, घर का बीदी लंका डाए। इसके बाद दूसरी मिसाल है 900 चूहे, काके, बिल्ली हज को चली गई। 900 चूहे, काके, बिल्ली हज को चली गई। अब देखें, मैंने आपको बता दिया था इसको हम मजाजी मानों में मुराद लेंगे, हकीकी मानों में हम इसको मतलब कभी मुराद नहीं लेंगे। 900 चूहे, काके, बिल्ली हज को चली गई, तो जाहिरी बात है चूहे न तो हज अदा कर सकती है न हज अदा करना उनका काम है। इसको हम मतलब यह है मजाजी मानों में मुराद लेंगे। तो इसका मफहूम कुछ इस तरह है कि तमाम उम्र गुनाह करते करते आखिर में नेक बनने का इरादा करना। माना इसका कुछ इस तरह है, तमाम उम्र गुनाह करते करते आखिर में नेक बनने का इरादा करना। इसके बाद देखें, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, आंगन के माने है सहन या दालान, ठीक है ना। तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मजाजी माने में मुराद देंगे, मतलब यह है काम ना कर सकना और मुख्तलिफ किस्म के हीलों बहानों से टाल देना। इसके बाद नंबर 4, 2 मुलाओं में मुर्गी हराम। 2 मुलाओं में मुर्गी हराम। यहाँ मौलियों की तरफ इशारा नहीं है, न मुर्गी की तरफ है न हराम की तरफ है। इसको हम मजाजी मानों में मुराद देंगे। मतलब यह है जिद की बिना पर, जिद की वजह से हलाल चीज पर हराम का फतवा लगा देना। ये तो हो गया एक मफहूम। इसका मतलब दूसरा मफहूम भी कुछ इस तरह है, जब बहुत सारे लोगों को एक काम
हवाले किया जाए तो वो काम खराब हो जाता है या बिगड़ जाता है। इसको अंग्रेजी में भी इस तरह कहते हैं, टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रथ, स्पॉइल द ब्रथ। चलो आगे बढ़ते हैं। ज़रबुल मसल है, देखिए धोबी का कुत्ता, न घर का न गाठ का। ना धोबी इसमें मुराद है, न कुत्ता है, न घर है, ठीक है, न कपड़े धोने की जगह है। इसको हम मजाजी मानों में मुराद देंगे। मतलब यह है जो शख्स बार बार पेशे तब्दील करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता, ठीक है ना। जो शख्स बार बार मतलब पेशे तब्दील करता है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है, ठीक है ना। इसके बाद है चोर की दाढ़ी में, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर डाकू को कहते हैं, चीजें चुराने वाले को कहते हैं दाढ़ी, दाढ़ी को कहते हैं तिनका, घास फूस का तिनका वगैरह। मजाजी मानों में मुराद लेंगे। मतलब यह है मुजरिम को हर वक्त अपने जुर्म का अपने एहसास होता है, एहसास होता है, ठीक है ना। इसी तरह एक सादा मिसाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ज़रबुल मसल है, मैंने आपको बताया था कि अहले ज़बान कि ये बात या जुमला जो है इसको भी अहले ज़बान ने मुरतब करदा होती है। मतलब ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप इस तरह नहीं कह सकते हैं कि जिसकी लाठी उसकी गाय या उसकी बकरे। जैसे जिस तरह अहले ज़बान ने इसको मुरतब किया है हम उसी तरह लिखेंगे, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती है। और इसको हम मजाजी मानों में मुराद लेते हैं, ठीक है ना। न लाठी मुराद है न भैंस की तरफ इशारा है। मतलब यह है कि ताकतवर हमेशा जबरदस्त होता है। मतलब यह है जिस शख्स के पास ताकत हो मतलब उसका सिक्का चलता है, उसका हुक्म चलता है। इसके बाद है एक एक दो 11, एक एक दो 11। ज़ाहिरी मानी तो ये है एक एक मतलब ये दो एक मतलब ये है मतलब जब एक एक को मिलाते हैं दो बन जाते हैं, 11 से मतलब 11, एक एक दो 11। तो इसका मफहूम कुछ इस तरह है कि इत्तेफाक में बरकत होती है, इत्तेफाक में बरकत होती है। इसी तरह दूध का दूध, पानी का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी। तो देखिए मफहूम कुछ इस तरह है, पूरा पूरा इंसाफ
होना या सच और झूठ को अलग करना, सच और झूठ को अलग करना। तो देखिए वाकया कुछ इस तरह है, शायद आपको मालूम हो या ना हो। किसी देहात में एक मतलब बूढ़ी औरत थी, एक बूढ़ी औरत थी। वो हर रोज दूध का एक बर्तन बाजार ले जाया करती थी। वहाँ उसको मतलब फिरौत करता था। तो रास्ते में एक नहर बहती थी। जब वो नहर के पास पहुंचती थी तो बर्तन में जो मौजूद मतलब दूध होता था उसके साथ मतलब पानी भी मिला देता था। हर रोज मतलब उसका ये पेश आता। करते करते जब महीना पूरा हो गया, उसने दुकानदार से मतलब हिसाब पे भाग कर दिया। जब वो वापस आ रही थी उसने पैसे बटुए में डाल दिए थे। जब नहर के नज़दीक वो पहुंच गई तो वहाँ एक मतलब दरख्त था। वो दरख्त के नीचे बैठ गई, बटुआ निकाल दिया और उससे मतलब पैसे बाहर निकाल दिए और गिनना शुरू करने वाले थे के दरख्त से अचानक एक बंदर मतलब नीचे आए और मतलब उस बटुए को उससे फौरन चुरा लिया। वो दरख्त पर चढ़ गया बंदर, वहाँ मतलब वो बैठ गई। औरत ने उसके सामने बड़ी मिन्नत समाजत की, लेकिन बंदर ने क्या किया, बटुए से मतलब एक नोट वो निकालता था, वो नहर में डालता था, जबकि दूसरा नोट वो मतलब उस बूढ़ी औरत के सामने मतलब डालता था। इसी तरह करते करते उसने आधे पैसे नहर में डाल दिए, जबकि मतलब यह है आधा पैसा जो था वो उस बूढ़ी औरत के सामने मतलब ये डाल दिया। और जुमला कुछ इस तरह हो गया कि दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी, सच और झूठ को अलग करना। वाकया कुछ इस तरह है, क्योंकि हमने बता दिया था कि अमूमन जितने भी ज़रबुल अमसाल है इसके पीछे कोई ना कोई वाकया होता है। इसी तरह हनूस दिल्ली दूर अस्त, हनूस दिल्ली दूर अस्त, हनूस के माने हैं अभी तक, दूर अस्त मतलब ये दूर है। या इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। मफहूम इसका कुछ इस तरह है, मकसद पूरा होने में देर है। किस्सा कुछ इस तरह है कि जब अंग्रेज दिल्ली पर मतलब चढ़ाई करने जा रहे थे तो ये मुगल बादशाह था एक, इसको किसी ने मतलब ये खबर दी कि आप तो मतलब सोए हुए हैं, हाँ गफलत की नींद सो गए हैं, ऐशो इशत में मुब्तला है और अंग्रेज आ रहे हैं, आप पर हमला आवर होने वाले हैं। तो इस मौका पर उसके मुंह से मतलब ये जुमला मतलब निकल गया था, मतलब यह है अभी दिल्ली दूर है, हनूस दिल्ली दूर है, मकसद पूरा होने में देर है, मकसद पूरा होने में देर है। इसी तरह बनारसी टग, बनारसी टग मतलब यह है बहुत बड़ा धोखेबाज, बहुत बड़ा धोखाबाज। बनारसी ठग से क्या मुराद है? बहुत बड़ा धोखाबाज। राम राम जपना, राम राम जपना पराया माल अपना, राम राम जपना पराया माल अपना, मतलब यह है जाहिर में ईमानदार
और बातिन में बेईमान। ठीक है ना। ऐसा शख्स जो ज़ाहिरी तौर पर तो वो मतलब ईमानदारी का मुजाहरा करता है, लेकिन मतलब उसका बातिन जो होता है वो ख़राब होता है, उसकी नीयत ठीक नहीं होता है, उसके कौल और फ़िल में तज़ाद होता है, उसके कौल और फ़िल में तज़ाद होता है। आइए चंद और मिसालें पेश करते हैं। एक अनार 100 बीमार। एक अनार 100 बीमार। मजाजी माना में मुराद लेंगे। मफहूम कुछ इस तरह है, माना कुछ इस तरह है, चीज एक हो और इसके ख्वाहिशमंद ज्यादा हो। चीज एक हो और उसके चाहने वाले या ख्वाहिशमंद मतलब यह है ज्यादा हो। इसको अंग्रेजी में कहते हैं वन पोस्ट टू अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स। वन पोस्ट टू अ लॉट ऑफ कैंडिडेट मतलब ये चीज एक है, ठीक है ना, और इसकी तलब करने वाले, चाहने वाले, ख्वाहिशमंद जो है मतलब ये ज्यादा हो, यह ज्यादा हो। इसी तरह बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम मजाजी माना है, मफहूम कुछ इस तरह है, बुढ़ापे में श्रृंगार करना। बुढ़ापे में श्रृंगार करना। इसी तरह लड़का बगल में डंडोरा शहर में। लड़का बगल में डंडोरा, लड़का बगल में, ठीक है ना, डंडोरा शहर में। लड़का बगल में डंडोरा शहर में मतलब यह है कोई चीज करीब हो और तलाश दूर दूर की जाए। चीज नजदीक हो और तलाश दूर दूर की जाए, ठीक है ना। इसके बाद है घर की मुर्गी दाल बराबर। घर की मुर्गी दाल बराबर मफहूम कुछ इस तरह है कि घर में पकाई हुई चीज कदर नहीं होती। घर में पकाई हुई चीज की कदर नहीं होती। इसी तरह जितने मुंह उतनी बातें। जितने मुंह उतनी बातें मतलब यह है हर शख्स की राय अलग होती है। हर शख्स की राय अलग होती है। हर शख्स की अलग होती है। इसी तरह सांझ को आंच नहीं, मतलब सांझ को आंच नहीं मतलब यह है
कि सच को कभी खतरा दरपेश नहीं होता, दरपेश नहीं होता। इसी तरह ये मूंग और मसूर की दाल, ये मूंग और मसूर की दाल मतलब ये है किसी शख्स को कीमती चीज का अहल ना समझना, ना समझना, ठीक है ना। इसी तरह ऊंट के मुंह में जीरा, मफ़हूम किसी चीज का मिकदार में कम होना, ठीक है ना। तो अजीज तलबा, ये हो गई ज़रबुल अमसाल और इसकी मिसालें। उम्मीद है ये चीज़ें आपकी समझ में आ चुके होंगे। आप ख़ुद भी इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, इसकी मशक करें, क्योंकि ये दानिश वाले, ये कैडेट वाले, SST सरगोदा वाले, ठीक है ना, ये जितने भी कम्पिटिटिव इम्तिहानात में इस पे कम से कम उसके 10 नंबर तो ज़रूर आते हैं। तो मेरी तरफ से आपको खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होंगे।